नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रविकांत चतुर्वेदी और पूर्व में लोग इतिहास विषय से संबंधित जो भी बातें थी पहले कर चुके हैं और अपने अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए अब भारतीय साहित्यिक स्रोत जानने के जो स्रोत थे या भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत थे उसमें पुरातात्विक, साहित्यिक या अभिलेख या फिर कृषि यात्री विवरण, इन सब से हम परिचित हुए होते हुए आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आए थे। और वहां के बाद हम आ गए थे वैदिक कल्चर पर। जब वैदिक कल्चर का हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने कहा था आपसे कि वैदिक काल को, चूंकि हम पाते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक ये जितना समय है वैदिक काल के अंतर्गत है। लेकिन मैंने अपने अध्ययन के शुरुआती समय में ही इसके डिवीजन किया कि ये जो लेसन है इसे दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। अब उसके पीछे भी मैंने तर्क दिया कि इसमें, यानी कि जब पूर्व वैदिक काल से जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो हम सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे या आर्थिक स्तर पे या धार्मिक स्तर पे बहुत सारे परिवर्तन के बिंदुओं को इंगित करते हैं। आखिर वो परिवर्तन के बिंदु क्या थे जो पूर्व वैदिक काल से चलकर उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट झलकने लगे या दिखाई देने पड़ने लगे। तो हमने पहले पूर्व वैदिक काल का अध्ययन किया है। उसमें जो पूर्व की वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्व वैदिक काल पे है, या कहिए कि वैदिक काल को दिखाते हुए प्रतीत होते हैं। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा है वीडियो, यानी कि यहां से जब आगे हम बढ़ेंगे तो हम उत्तर वैदिक काल की तरफ चलेंगे, यानी कि जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल की स्थिति क्या है, किस तरीके का दिखाई दे रहा है। साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। हम देखेंगे जैसे कि हम लोगों ने जब पूर्व वैदिक काल पढ़ा तो पूर्व वैदिक काल को जब पढ़ा तो हमने पाया कि सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि यह काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं या उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर काल में अंतर आ रहा है, यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व की बात की जा रही है। ठीक है। और यहां से यहां आने में जो सामाजिक परिवर्तन, जो आर्थिक परिवर्तन, जो राजनीतिक परिवर्तन, जो धार्मिक परिवर्तन के बिंदु दिखाई देंगे उन्हीं का अध्ययन करना है। आखिर है तो वैदिक काल ही, लेकिन एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, तो दोनों में अंतर आया। लेकिन यह अंतर न केवल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक था, बल्कि यह परिवर्तन भौगोलिक स्तर पे भी देखा गया। भौगोलिक स्तर पे भी हम पाते हैं कि इसमें परिवर्तन आ रहा है, यानी कि आर्यों की सीमा जो प्रारंभ में हमें दिखाई पड़ता है कि दुष्दती प्रदेश या सप्त सिंधु प्रदेश या दुष्दती नदी की बात की गई है, सरस्वती या दुष्दती का ब्रह्मवत जो ब्रह्मावत प्रदेश की बात की गई है या सप्त सिंधु प्रदेश की बात की गई है, ये पूर्व वैदिक काल में है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जैसे हमने कहा कि आर्य क्या है, पहले पंजाब वाले या सप्त सिंधु वाले प्रदेश में दिखाई देगा। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि आर्यों का विस्तार हो रहा है। तो आर्यों का विस्तार आखिर किस दिशा में था, तो हम पाएंगे कि अपने से पूरब की तरफ, यानी कि जैसे अगर हम भारत का मैप बना लेते हैं, ठीक है, तो हम अगर सब सिंधु प्रदेश को यहां देखते हैं तो हम पाते हैं कि अब आर्य इधर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सदा नीरा नदी, गंडक नदी तक दिखाई देगा। वहां पर एक आख्यान आया है, ठीक, कि कैसे एक वैश्वानर नामक अग्नि को धारित करके अपने मुख में एक व्यक्ति क्या करता है, पूरब की तरफ बढ़ना शुरू करता है, और जैसे ही वो सदा नीरा को पार करता है तो क्या होता है, उसके मुख की अग्नि बुझ जाती है। एक आख्यान है, उसी के माध्यम से क्या किया गया, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो प्रसार था उसको कहीं ना कहीं उसमें पिरोने का प्रयास किया गया है या रखने का प्रयास किया गया है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा हम पाएंगे कि आर्यों का विस्तार पूरब की तरफ होता है। साथ ही जब हम पूर्व वैदिक काल का अध्ययन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि इसके अध्ययन के स्रोत के रूप में महज एक ग्रंथ है जिसे ऋग्वेद कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करते हैं या उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए हमारे पास कई ग्रंथ आ जाते हैं। जैसे हम कहेंगे कि हमारे पास ग्रंथ में क्या है, सामवेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, साथ ही जो अनेक ब्राह्मण ग्रंथ, साथ ही आरण्यक, साथ ही पुराण, ये जितने भी सोर्स हैं ये किसके लिए हैं? उत्तर वैदिक काल के लिए हैं। यानी कि उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए हमारे पास स्रोतों की अधिकता हो जाती है। हालांकि ये स्रोत एक सीमित दायरे में इस स्तर पर है कि ये जितना भी स्रोत है ये क्या है? साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है। ये कोई पुरातात्विक स्रोत नहीं है या किसी विदेशी यात्री का विवरण यहां हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन यहां पर साहित्यिक स्रोतों में अधिकता आ जाएगी पूर्व वैदिक काल की तुलना में। साथ ही जब हम राजनीतिक स्तर में होने वाले बदलावों को देखेंगे, उसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्तर पे जो बदलाव आ रहे हैं उनको भी देखेंगे। साथ ही हम ये समझेंगे कि पूर्व वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक काल की जो व्यवस्था थी, ये कोई ऐसा नहीं था कि ये ग्रामीण थे, ग्रामीण थे और ये उत्तर वैदिक काल वाले आके शहरी हो गए, ऐसा नहीं है। उत्तर वैदिक काल वाले भी ग्रामीण ही अर्थव्यवस्था में रहेंगे। बस बदलाव क्या आएगा? बदलाव जहां ये घुमक्कड़ था, अब ये उत्तर वैदिक काल वाला अस्थायी जीवन जीना शुरू कर देगा। ठीक, इसी बिंदु को समझना है कि आखिर बदलाव आ रहा है तो कृषि में क्या बदलाव आया, साथ ही अर्थव्यवस्था के जो पशुपालन वाले क्षेत्र थे उसमें क्या बदलाव आया। जब सामाजिक स्तर पे चलेंगे तो क्या सामाजिक जटिलता आई, क्या वर्ण व्यवस्था टूटी, क्या जातीय व्यवस्था ने उसका स्थान ले लिया। जब इससे आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि धार्मिक व्यवस्था, तो वहां पाएंगे कि इंद्र जो पूर्व वैदिक काल का प्रमुख देवता है, अब उत्तर वैदिक काल में अपनी महत्ता खोता हुआ नजर आएगा। अब उसकी जगह प्रजापति आ जाएगा, यानी कि ब्रह्मा की बात की जाएगी। अग्नि और इंद्र अपनी महत्ता धीरे धीरे क्या होंगे? कमजोर करते दिखाई देंगे या कम होती दिखाई देगी। वहीं उनकी जगह पर नए देवता आ जाएंगे, या कहेंगे कि नए देवताओं का आगमन, जिसमें प्रजापति, साथ ही विष्णु, साथ ही महेश यानी कि भगवान शंकर, इन लोगों की क्या होगी? धीरे धीरे इनसे परिचित होना हम शुरू हो जाएंगे, जो वर्तमान तक चलता हुआ आपको दिखाई देगा। अब सीधा आते हैं अपने पीपीटी पे कि समझते हैं कि आखिर हमारे पीपीटी में क्या क्या दिया गया है। समझने के हिसाब से मूल अंतर है इन स्तरों पे, ठीक है। इसमें जो प्रमुख चीजें हैं जो अंतर को प्रकट करती हैं, उन चीजों को मैंने यहां बताया आपको एक शॉर्ट फॉर्म में। अब सीधा आते हैं कि भौगोलिक स्तर में अगर बदलाव आया या भौगोलिक स्तर में कुछ चेंजेस आए तो क्या थे। तो हम पाएंगे यहां पर कि भौगोलिक स्तर में जो बदलाव आया, कब? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो हमने कहा कि भौगोलिक स्तर पे बदलाव कि आर्य क्या है, अब पूरब दिशा की तरफ बढ़ा, पूरब दिशा की तरफ। आप देखते होंगे कि भारत का जो हिस्सा है, जैसे पश्चिम से यानी कि पंजाब वाला जो एरिया है, लगभग उत्तर पश्चिम की तरफ है। अब उत्तर पश्चिम से पूरब की तरफ यानी कि यूपी बिहार होता हुआ बिहार के सदानीरा यानी गंडक नदी, जो वर्तमान में गंडक है, उसी को सदानीरा कहा गया है, तो वहां तक विस्तार देखा गया। साथ ही अथर्ववेद में उल्लेख आया है, यानी कि जब हम उत्तर वैदिक काल में आए तो हमने किसको सोर्स बना लिया? अथर्ववेद को। अब यहाँ सोर्स किसको बनाएंगे? यजुर्वेद को, सामवेद को। यहाँ पे सोर्स अलग हो जाएगा, यहाँ सोर्स ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, यहाँ पे सोर्स आरण्यक या पुराण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अंग और मगध जो थे आर्य संस्कृति से बाहर थे। एक आख्यान आया है कि अंग का क्षेत्र, अंग व मगध क्या है? ये आर्य संस्कृति से बाहर है, आर्य संस्कृति से बाहर थे। लेकिन इस फैक्ट को कह कौन रहा है? तो हम देखते हैं इस फैक्ट को कहने वाला अथर्ववेद है। यानी कि मगध का क्षेत्र और अंग का क्षेत्र क्या था? अभी भी हम पाएंगे, और ये दोनों क्षेत्र किधर है? पूरब की तरफ है, तो हम पाएंगे कि अभी भी अछूता था। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह और आख्यान आया है कि सदानीरा यानी कि गंडक और रेवोतरा या रेवा नदी, जिसको कहते हैं नर्मदा, इन नदियों का उल्लेख मिलता है। कहां? शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण के में दो चीजों का जिक्र, किसका? गंडक का और रेवा यानी कि नर्मदा का।
तो वहां इनका उल्लेख होना इस बात की सूचना है कि आर्य अब धीरे धीरे उधर भी प्रसार कर रहे थे। ठीक, अब आ जाते हैं सीधा अपने पीपीटी पे कि आखिर अपने पीपीटी में क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए यहां पे आप देखेंगे एक मोटी लाइन दी गई है उत्तर वैदिक काल, यानी कि जब उत्तर वैदिक काल को हम समझना शुरू करते हैं तो पहली चीज तो एक चीज अपने दिमाग में रख लेनी है कि हम अब पूर्व वैदिक काल से आगे बढ़ चुके हैं। उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व की बात की जा रही है। यहाँ पे पहली चीज, भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें, अब देखिए वही चीजें आएंगी जो अभी आपको समझाई गई हैं, क्या, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण, यहाँ गलत लिखा हुआ, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों की रचना हुई, उस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यानी कि उत्तर वैदिक काल वह काल है जिसमें इन तमाम ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अरण्यक, ब्राह्मण और पुराण दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली की ओर, गंगा यमुना द्वार की ओर उत्तरी भाग में आ गया था। यानी कि अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि दिल्ली और दिल्ली से आगे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ फिर धीरे धीरे बिहार की तरफ दिखाई देगा। अब यहां हम पाएंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर यानी कि अंतिम समय में लगभग 600 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह, अंग राज्य से क्या है, परिचित हैं। यानी कि उसके भी उत्तर में, यानी उत्तर वैदिक काल के अंतिम यानी कि 600 ईस्वी के आसपास के काल में हम पाएंगे कि आर्यों का और अधिक विस्तार हो गया और आर्य धीरे धीरे बढ़ता हुआ कहां तक, कौशल, विदेह और अंग राज्य से वो परिचित दिखाई देगा। लेकिन एक आख्यान में अथर्ववेद में लिखा या उल्लेख मिलता है कि आर्य अंग या मगध की संस्कृति से बाहर है, यानी कि अंग का क्षेत्र या मगध का एरिया क्या था, आर्य संस्कृति से बाहर का था। लेकिन ये शुरुआती चरण था। बाद में यानी कि बाद के चरण में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये क्षेत्र भी क्या हो गए, धीरे धीरे आर्यों ने अपने अंदर समाहित कर लिया या आर्यों ने अपना भौगोलिक विस्तार उन क्षेत्रों में भी कर लिया। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस संस्कृति का जो मुख्य केंद्र था वो मध्य देश था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो मध्य देश आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र के रूप में है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि इस समय कई जन आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे। उत्तर वैदिक काल में आप पाएंगे कि कई जन आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक नवीन नाम से जाने जाएंगे। जैसे यहां देखते हैं कि पुरु और भरत मिलकर कुरु, तुर्वस और कृवि मिलकर पांचाल, यानी कि तुर्वस और कृवि जब आपस में मिले तो उन्हें पांचाल कहकर संबोधित किया गया। वहीं हम देखते हैं कि पुरु और भरत मिलकर कुरु का निर्माण कर देते हैं, यानी कि एक अलग तरीके का कबीला, यानी कि दो कबीलाओं का एक सम्मिलित रूप सामने आता है। ठीक, इन्हीं जनों से पाएंगे कि क्या हो रहा है। पहले हमने पता किया था, जब भौगोलिक को पढ़ रहे थे, इनकी राजनीतिक इकाइयों को समझ रहे थे, तो हमने जाना कि पहले सबसे छोटे स्तर पे परिवार है, परिवार के ऊपर ग्राम है, ग्राम के ऊपर विष है, विष के ऊपर जन है, यानी कि ये क्या है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ा बन जाता है। लेकिन हम पाएंगे कि धीरे धीरे छोटे छोटे कई जन आपस में मिले तो उन्होंने ही एक 600 ईस्वी पूर्व के बाद महाजनपद का रूप ले लिया। इसीलिए जब हम उत्तर वैदिक काल के बाद जब अगले चैप्टर में चलेंगे तो वहां पे 16 महाजनपदों की जानकारी दी जाएगी कि 16 महाजनपद थे और वो महाजनपद कौन कौन है वो अगले लेसन में जानेंगे। लेकिन यहां समझने वाली है कि एक राजनीतिक इकाई कैसे धीरे धीरे बृहद रूप लेता हुआ देखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिककुद नामक एक पर्वत का उल्लेख किया गया है। किसका, त्रिककुद नामक एक पर्वत का। साथ ही अगर त्रिककुद नामक पर्वत का उल्लेख किया गया उत्तर वैदिक काल में तो इस चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए कि उस काल में आर्यों का विस्तार वहां तक था या आर्य उस चीज से परिचित दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि शतपथ ब्राह्मण में, यहां देखिए लिखा हुआ है कि शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी कि नर्मदा, ध्यान रखिएगा ये टर्म बार बार पूछता है, ये जो सदा नीरा है
ठीक ना, कि सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी कि नर्मदा, सदा नीरा यानी कि गंडक, ठीक है, गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया। क्यों व्रात्य कहा गया? क्योंकि ये आर्य संस्कृति से बाहर थे। यदि कदे पूछता भी है कि आखिर अथर्ववेद में किस क्षेत्र के लोगों को व्रात्य संबोधित किया गया है, तो मगध के लोगों को व्रात्य कहकर संबोधित किया गया है। मगध पे इसलिए भी ज्यादा जोर दिया जाएगा कि जब हम 16 महाजनपदों की जब सूची पढ़ेंगे तो यहां पे हम पाएंगे कि इन 16 महाजनपदों में जो सबको पीछे छोड़कर आगे निकलेगा वो कौन है? मगध ही है। मगध, यहीं पर हर्यक वंश, यहीं पर शिशुनाग वंश, यहीं पर नंद वंश, यहीं पर मौर्य वंश दिखाई देगा आपको। यानी कि साम्राज्य गठित होकर एक सही ढंग में राजतांत्रिक व्यवस्था का जो संचालन होगा वो मगध से ही शुरू होगा। इसलिए मगध इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और चूंकि शुरुआत दौर में हम पाते हैं कि आर्य संस्कृति उत्तर पश्चिम से चली और पूरब की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू की। जब तक वो बढ़ती आती तब तक मगध क्या था? उस क्षेत्र या आर्य संस्कृति से वंचित था। इसीलिए यहां पर हमें मिलता है कि अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहकर संबोधित किया गया, या अथर्ववेद में अंग और मगध को आर्य क्षेत्र से बाहर बताया गया। ठीक, अब आ जाते हैं सीधे राजनीतिक व्यवस्था पे कि आखिर इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है। ठीक, आरंभिक तौर पे जो इंट्रोडक्शन है, उत्तर वैदिक काल क्यों कहा गया, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो तिथि है वो क्या है, साथ ही अब जो राजनीति में, समाज में, अर्थव्यवस्था में जो बदलाव के बिंदु दिखाई देंगे हम सिर्फ उन्हीं पे बात करेंगे। ठीक, पूर्व की चीजें यथावत रहेंगी, बताऊंगा कि वो यथावत चलती रही हैं, और जो चीजें बदल रही हैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ, संक्रमण हुआ और वहां पे एक व्यवस्था का स्थान दूसरी व्यवस्था ने लिया, उससे भी परिचित कराऊंगा। सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि पूर्व वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी कैसी थी? कबीलाई संरचना पर आधारित है, पितृसत्तात्मक सत्ता है। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं कि यहां पर उत्तर वैदिक काल में जब आते हैं तो छोटे छोटे जो कबीले थे पूर्व वैदिक काल के, अब आपस में जुड़ने लगे। हम देखेंगे कि भारत और पुरु जब मिलते हैं तो क्या बन गए? कुरु बन गए। उसी तरह किरवी और तुर्वस मिलकर पांचाल कहला गए। इसी काल में राज्य का जो लोकप्रिय जो स्वरूप है, यानी कि राज्य का सबसे लोकप्रिय स्वरूप आरंभ यानी कि प्राचीन इतिहास में क्या है? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्र भी था लेकिन बड़े ही गौण स्तर पे था, छोटे स्तर पे था, लेकिन राजतंत्र की जो प्रणाली, एक सुव्यवस्थित या लोकप्रिय जो स्वरूप दिखाई देता है राजतंत्र का, वो इसी काल से दिखाई देना शुरू करेगा। साथ ही हम देखेंगे कि जहां पहले राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, यानी कि सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी जो राजा की निरंकुशता पर आए दिनों क्या करती थी? लगाम लगाती थी, यानी कि राजा निरंकुश न हो इसके लिए वो हमेशा शिकंजा कसे रहती थी। अब धीरे धीरे ये जोड़ था वो कमजोर होने लगा, सभा और समिति सिमटने लगी, उसकी शक्तियां कम होती दिखाई देंगी। यहाँ राजनीतिक व्यवस्था में हम पाएंगे कि राजा का पद वंशानुगत हो गया, लेकिन राजा का आज भी निर्वाचन उसी तरीके से जारी था, यानी राजा आज भी निर्वाचित हो रहा था, लेकिन पद वंशानुगत होने के अंश दिखाई देते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस राजनीतिक सिस्टम में राजा की सहायता करने के लिए, जैसे हम पूर्व में जानते हैं कि हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था कि राजा की सहायता के लिए क्या था? रत्नी थे। रत्नी, इनकी संख्या मैंने राजा समेत 12 बताई थी। उन रत्नियों की उपस्थिति यहां भी दिखाई देगी, बल्कि हम पाएंगे कि जो रत्नी थे, जो राजा के सहयोगी थे, अब उनके कार्य और बढ़ गए थे इस काल में। ठीक है, दूसरी चीज, राजा की सहायता के लिए सभा और समिति नामक 2 परिषदों का भी उल्लेख मिलता है। हमने बताया था आपसे, जब मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार और समिति शब्द का 9 बार उल्लेख हुआ है। हमने कहा था सभा यानी कि वृद्धजनों की सभा, साथ ही समिति एक केंद्रीय समिति जो आम जन की समिति। ठीक है, तो वहां पर हम पाते हैं कि इनकी पूर्वगामी एक संस्था है पूर्व वैदिक काल के शुरुआत में, उसको कहते हैं विदत। क्या बोलते हैं? विदत। विदत, जिसका उल्लेख 122 बार ऋग्वेद में किया गया, जिससे अनुमान लगाया गया कि यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था शुरुआत में रही होगी। बाद में सभा और समिति ने इसका स्थान ले लिया था। तो उत्तर वैदिक काल में भी हम देखते हैं कि राजा की सहायता के लिए
क्या है, रत्नी तो है ही है, उसके अलावा सभा और समिति नामक परिषदें भी हैं, और सभा और समिति जो परिषद है वो क्या कर रही हैं, समय समय पे राजा की सहायता के लिए उपस्थित है, या कार्यों के द्वारा राजा को सहायता देते हुए देखी जा सकती हैं। अथर्ववेद में ही यहीं पर आप पाएंगे कि राजनीतिक व्यवस्था जब हम पढ़ रहे हैं तो इसी में जो सभा और समिति है, तो अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। किसकी? प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया यहां पर कि प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। कौन? सभा और समिति। इसकी महत्ता इससे झलकती हुई दिखाई देगी। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, यहां पे आ जाते हैं अब सीधा और बात करते हैं पीपीटी पे कि ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। ठीक, अब सिर्फ कबीले पे नहीं बल्कि वो कबीला जितनी भौगोलिक इकाई में फैला हुआ था उन समस्त प्रदेशों पर क्या था, उसका शासन एक समान रूप से आच्छादित होता हुआ देखा जाएगा। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए, यानी कि इस काल में हम पाते हैं कि अनेक राजा ऐसे भी हैं, या राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव जो दार्शनिक जैसे हैं, या जो ब्रह्म ज्ञान आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनमें विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, साथ ही काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहन जैवली का नाम आता है। ये बार बार पूछा जाता है, दार्शनिक राजाओं के नाम ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें जो राजनीतिक बदलाव आए हैं उनको तो मैं बोल ही रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो बहुत ज्यादा फैक्ट जो यूपी एग्जाम में खासकर यूपीएससी भी यदि कदे पूछ लेता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उपनिषद काल में अनेक ऐसे राजा हुए हैं जो कि ब्रह्मज्ञानी हैं, अध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए हैं, और इनमें जो प्रमुख हैं विदेह के जनक हैं, कैकेयी के अश्वपति हैं, साथ ही काशी के अजातशत्रु, और अंतिम नाम पांचाल के प्रवाहन जैवली। ठीक है, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक राष्ट्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ये जो राष्ट्र शब्द है, ये राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट होता हुआ दिखाई दिया। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु अब बाद में क्या हो गया, एक प्रदेश में तब्दील हो गया। हमने अभी जाना था कि दो कबीले आपस में मिले, यानी कि कृवि और तुर्वस, तो उन्होंने पांचाल का निर्माण किया। आरंभिक तौर पे कृवि और तुर्वस के मिलने से एक नया नाम पांचाल आया था, लेकिन हम पाएंगे कि इस काल में वह धीरे धीरे एक प्रदेश के रूप में क्या होता है, संगठित होता हुआ दिखाई देता है। अब जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उत्तर वैदिक काल में पांचाल किस तरीके का राज्य है, तो हम पाएंगे कि यह एक सर्वाधिक विकसित राज्य के रूप में है। यानी कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में हम जाएं तो हम पाएंगे कि पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ, यहां शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सत्ता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में कहा गया है। यानी कि जिस राज्य को कृवि और तुर्वस ने मिलकर बनाया, पांचाल जिसे संगठित किया, बाद का रूप लेता है, और उसे उत्तर वैदिक काल में पांचाल को सर्वाधिक विकसित राज्य की उपमा दी गई। और यही नहीं, बात यहां बढ़ी कि वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में पांचाल को जाना गया। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, पर कहीं कहीं गणतंत्र की व्यवस्था भी थी। मैंने इसके परिचय में शुरुआत नहीं कहा कि उत्तर वैदिक काल में एक जो सही संचालित व्यवस्था, जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, पहली बार देखने के लिए मिलती है। लेकिन गणतंत्र का भी हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन बड़े ही गौण स्तर पे, वो बृहद स्तर पे नहीं है। बृहद स्तर पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही देखी जाएगी। ठीक, तो गणराज्यों के उदाहरण भी यहां मिलेंगे, पर कहीं कहीं, हर जगह नहीं। अब कहा गया कि अथर्ववेद में एक शब्द आता है कि परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहकर संबोधित किया गया। यहां पर इसलिए इसको रखा गया है ताकि कभी कभी पूछ लेता है कि अथर्ववेद में किसे मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, तो परीक्षित है जिसे अथर्ववेद में मृत्यु का देवता कहकर संबोधित किया गया है। सभा और समिति इस समय भी राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाते या रोकते हुए दिखाई देती है।
तो यहाँ लिखा है कि सभा और समिति इस समय राजा की निरंकुशता पर रोक लगाने का कार्य करती थी और अभी भी राजा का निर्वाचन किया जाता था। भले ही राजा का पद वंशानुगत हो गया हो, लेकिन आज भी निर्वाचन की प्रक्रिया जारी थी। अब ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि राज्य की उत्पत्ति या राजा की दैवीय उत्पत्ति से संबंधित एक विवरण मिलता है। यहाँ राजतंत्रात्मक प्रणाली को, जैसे राजा अगर एक सामान्य जन से ही चुन के आ रहा है तो उसकी शक्ति, उसके आभा मंडल को बढ़ाने के लिए, या कह लीजिए कि एक राजत्व जो होता है, राजा का एक राजत्व होता है, तो राजत्व आता कहां है? तो हम पाते हैं कि राजा के राजत्व का जो आरंभिक उल्लेख मिलेगा, यानी कि राजा समस्त शक्तियों का स्वामी है। पहले हमने पाया कि राजा बस सेना का कार्यभार देखता है, यानी कि युद्ध का ही मालिक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो हम पाएंगे कि वह अब न केवल युद्ध का मालिक है या युद्ध में फैसले लेता है, बल्कि वो सामान्य जीवन में भी फैसले लेता हुआ दिखाई देगा। साथ ही राजा को भव्य बनाने के लिए उससे राजत्व जोड़ा जाएगा, और इसके लिए जो पहला ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति और राजा की दैवीय उत्पत्ति संबंधी विवरण। कैसी दैवीय उत्पत्ति? राजा सामान्य नहीं है, राजा के पास विशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है। अब इंद्र जैसे 100 शक्तियों से सुसज्जित दिखाई दिया, सतक्रतु कहा गया, उसी तरीके से यहाँ पे राजा को दैवीय चीजों से जोड़ा गया। यानी जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हम बलवन के सिद्धांतों से परिचित होते हैं। तो बलवन का राजत्व सिद्धांत पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि भाई बलवन क्या है, तो वो ईश्वर का विशेष पैगंबर है या विशेष व्यक्ति है, ठीक है, जिस पर ईश्वर का हाथ है, जिसके द्वारा दिया गया फैसला, समस्त फैसला किसका है? ईश्वर का। ऐसे दैवीय सिद्धांत, यानी कि जो राजा कर रहा है वो आम जनता के हित में कर रहा है, और राजा जो फैसले दे रहा है वो आम जनता के हित के लिए है। यानी कि यही पहला ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, जहां पे राज्य की उत्पत्ति और राज्य की दैवीय उत्पत्ति संबंधी विवरणों को पहली बार दर्ज किया गया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो कर प्रणाली है, कर की व्यवस्था है, वो कैसी दिखाई दे रही है। जैसे पूर्व वैदिक काल में हमने कहा कि बलि या भोग नामक कर दिया जाता था, लेकिन मैंने कहा था कि स्वैच्छिक था। इच्छा हुई तो दिया, नहीं इच्छा हुई तो कोई बात नहीं है, राजा साहब बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल का जब हम अध्ययन करेंगे, उत्तर वैदिक काल की चीजों को जब हम समझना शुरू करेंगे तो हम पाएंगे कि यहां पर नियमित करों की बात की जाएगी। किसकी? नियमित करों की। यानी कि हम यहां देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई, यानी कि अब राजा को कर देना अनिवार्य कर दिया गया। अब राजा को आम जन कर देंगे ही देंगे, ठीक। दूसरी चीज, यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। ये राज्य परिषद के सदस्य थे। यानी कि अब यजुर्वेद भी राजा के पदाधिकारियों की चर्चा करता है। पहले ऋग्वेद किया, 12 रत्नियों की सूची दिया, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आए तो हमने पाया कि यजुर्वेद क्या कर रहा है? राजा के रत्नियों की सूचना देता हुआ प्रतीत हो रहा है या दिखाई देता है। अब रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी हैं, मंत्री हैं, विभागाध्यक्ष हैं, दरबारी गण। यानी कि रत्नियों की सूची में अब शामिल कौन होगा? तो शामिल राजा के सगे संबंधी, साथ ही राजा के जो मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल हैं, विभागाध्यक्ष जो हैं वो भी शामिल हैं, और दरबारी गण ये भी शामिल हैं। तो अब जान लेना होगा कि आखिर इसमें कौन कौन से अधिकारी हैं, क्योंकि बार बार ये पूछता है कि भाई पूछ ले आपसे कि सेनापति कौन होता था या किस नाम से जाना जाता था, या सेनानी किसको कहा जाता है, या आपसे पूछ सकता है कि भागदूत किसको कहा जाता है, या संग्रहिता किसको कहा जाता है। तो इन चीजों की जानकारी आपको होनी आवश्यक है, बार बार ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो विभागाध्यक्षों में सेनानी यानी कि सेनापति, साथ ही सूत यानी रथ सेना का नायक, ग्रामीणी यानी गांव का मुखिया, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। देखिए संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, पहले संग्रहिता की बात नहीं की गई थी, कोषाध्यक्ष की, लेकिन यहाँ पे संग्रहिता की बात आ गई। यानी कर अब पूरी तरीके से अनिवार्य था, जोड़ लीजिएगा यहां से। फिर भागदूत यानी कि अर्थमंत्री, यानी करों को वसूलने वाला जो था वो कौन था? अर्थमंत्री, भागदूत था। और उसे जमा कौन करता था? संग्रहिता। उसे कोषाध्यक्ष के रूप में
समझा जाता है कि कोष में क्या करता था, किसी चीज को जमा करके रख देता था। ठीक, अब यहाँ पे 4-5 अधिकारियों के अलावा जो पूर्व वैदिक काल के जो अन्य नाम दिए गए हैं उनको जोड़ लीजिएगा यहाँ। ठीक, बस अब इसके आगे चलते हैं तो हमें कुछ अन्य अधिकारियों की भी सूचना मिलेगी या कुछ अन्य अधिकारी बढ़ते हुए दिखाई देंगे या देखे जा सकते हैं। पहला, सतपति या सतपति नामक 2 प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। यानी राजा ने अपने जन का डिवीजन भी शुरू कर दिया, यानी कि अब प्रांत, एक बड़ा राज्य और एक बड़े राज्य में कई छोटे छोटे प्रांत, तो प्रांत को चलाने के लिए राजा ने क्या किया, प्रांतपति नियुक्त कर दिया, यानी कि उन्हें ही सतपति या सतपति कहा गया है। ठीक है, फिर सीमांत प्रदेशों का जो प्रशासन था या प्रशासक जो था या कहिए जो न्यायाधिकारी था, उसे सतपति 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी के रूप में भी देखा गया। कह सकते हैं यहाँ पर कि सीमांत प्रदेशों का जो प्रशासक होता था वो सतपति ही होता था, यानी कि सतपति को सीमांत प्रदेशों का अधिकारी के रूप में सूचना मिलती है। साथ ही इसे कहा गया है कि ये न्यायाधिकारी, साथ ही सतपति 100 ग्रामों का एक क्या है, समूह का अधिकारी है। कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सतपति था वो क्या करता था, 100 गांव के समूह पे भी हो सकता था, सीमांत प्रदेशों में भी हो सकता था, साथ ही यह प्रांतीय पदाधिकारी के अलावा न्यायाधिकारी भी हो सकता था, यानी कि इसके पास ढेर सारी शक्तियां दिखाई देती हैं। फिर जब इससे हम आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि सभा और समिति का जिक्र। ठीक है, सभा और समिति का जिक्र पाते हैं। तो जब सभा और समिति का जिक्र पाते हैं तो यहाँ पे हम पाएंगे कि सभा किस तरीके की दिखाई दे रही है। देखेंगे कि सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी और समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है कि सभा कैसी है, श्रेष्ठ जनों की संस्था है और समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी, जिसे जन सामान्य की संस्था भी कहते हैं। किसको, समिति को जन सामान्य की संस्था है। और सभा राज्यसभा जैसी, जहां पे कहते हैं ना कि अपने अपने क्षेत्र के महारथी भी चुने जाते हैं, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि श्रेष्ठ जनों की सभा है। यहाँ पे वृद्ध जन या श्रेष्ठ लोग, अनुभवी लोग क्या होते थे, सभा में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे, जबकि समिति एक केंद्रीय संस्था है और इसमें आम जन हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो समिति है, तो समिति केंद्रीय समिति है और समिति का एक अध्यक्ष भी होता है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो समिति का अध्यक्ष ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईशान, यानी कि समिति के अध्यक्ष को ईशान कहकर संबोधित किया गया है। वहीं जो सभा के लिए अथर्ववेद में एक अन्य नाम दिया गया है, यानी सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहकर संबोधित किया गया है। साथ ही इस काल में विदत, मैंने कहा था इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार आता है। उत्तर वैदिक काल में इस संस्था का कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि विदत का पूरी तरीके से लोप हो जाता है। तो हम पाएंगे यहाँ पर कि राजा के जो रत्नी है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। राजा के रत्नियों में उनके सगे संबंधी जो जुड़ गए वो एक नई चीज हो गई। दूसरी चीज, सभा और समिति जो थी एक नई संस्था के रूप में संचालित होने लगी। समिति का जो अध्यक्ष था उसे ईशान कहकर संबोधित किया गया और सभा के लिए क्या एक अन्य नाम यानी नरिष्ठा कहाँ आया है, हमने पाया अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था थी जिसे विदत कहा गया, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार आया, इस संस्था का यहाँ लोप होगा, यानी यह संस्था अथर्ववेद में, क्षमा करिएगा, उत्तर वैदिक काल में नहीं दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में सवाल ये उठता है, क्या अस्थाई सेना थी, राजा था, युद्ध लड़ता था, तो उसके लिए सेना की आवश्यकता पड़ती होगी। तो हम पाएंगे कि अस्थाई सेना नहीं रखता था, अस्थाई सेना अभी भी नहीं थी राजा के पास। राजा जो जिन जिन कबीलों से अपने आप को जोड़ता गया या जिन कबीलों को जोड़कर एक बड़े जन का निर्माण करता गया, उन्हीं जन से क्या करता था, आवश्यकता पड़ने पे सेना वहीं से लाता था। हो सकता है वो सैनिक किराए के रहे हों या हो सकता है राजा के आह्वान पर वो आते हों राजा की सेवा के लिए, ये दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक याज्ञिक परंपरा शुरू हो गई। याज्ञिक परंपरा, अब जैसे यज्ञ करने की परंपरा, हम जानते हैं कि वैदिक कालीन जब समाज को पढ़ते हैं या वैदिक व्यवस्था को पढ़ते हैं तो ये
जो काल है या इस व्यवस्था में धर्म से एक अलग ही जुड़ाव है। इस तरीके का जुड़ाव अन्यत्र कालों में आप नहीं पाएंगे। हो सकता है इस जुड़ाव का कारण आर्यों की प्रारंभिक स्थिति हो, ठीक। तो इस क्रम में हमने पाया कि आर्य कई यज्ञ करते हुए देखे जाएंगे। वो यज्ञ सिर्फ धार्मिक यज्ञ नहीं थे, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए भी वो यज्ञ किए जाते थे। अब जैसे आपने सुना होगा राजसूय यज्ञ, आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, आपने सुना होगा पुरुषमेध यज्ञ। हर एक यज्ञ के अपने मायने थे। वो यज्ञ सिर्फ और सिर्फ देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि राजा और उसकी शक्तियों को, साथ ही राजा के द्वारा किए जाने वाले भौगोलिक विस्तार को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देगा। इस क्रम में हम सबसे पहले चलते हैं राजसूय यज्ञ पे कि यह कब होता है और क्यों। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति और राजा के दैवीय सिद्धांतों की चर्चा की गई थी। अब यहां पे हम पाएंगे राजसूय यज्ञ, तो यह राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था। यानी कि जब राजा चुना जाता था तो उसका राज्याभिषेक किया जाता था, और राज्याभिषेक के अवसर पर जो यज्ञ किया जाता था उसे राजसूय यज्ञ कहा गया। यानी कि यह राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था। इस अनुष्ठानिक यज्ञों से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट की या उसके सम्राट को भगवान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा दिव्य शक्ति प्रदान कर दी गई है इस यज्ञ के बाद। यानी कि उसमें कुछ दैवीय ताकतें आ गई हैं, ठीक। तो उसके सम्राट की दिव्य शक्ति मिल गई है, उसके सम्राट को दिव्य शक्ति मिल गई है, ऐसा समझा जाता था। साथ ही इसमें सोम पिया जाता था। हमने कहा कि आर्यों का जो सबसे प्रिय पेय पदार्थ है वो सोमरस है, सोमरस। और हमने कहा था कि ये कहां मिलता है, मुजवंत पर्वत पर। और मुजवंत पर्वत कहां है, तो हिमालय में है। तो हिमालय के मुजवंत पर्वत पे मिलने वाला सोम इस समय या इस यज्ञ के अवसर पे पिया जाता था। हो सकता है कि जब राजा का राज्याभिषेक होता हो, वो एक उल्लास का समय था और वो सबके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता हो। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरा प्रमुख यज्ञ है, ठीक, वो है अश्वमेध यज्ञ। हाँ, यहां ध्यान रखिएगा, राजसूय यज्ञ में यज्ञ के दौरान राजा अपने प्रत्येक रत्नी के पास भी जाएगा, उनके रत्नियों के घर भी जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि रत्नियों से वो आपसी संबंध को जोड़ेगा ताकि शासन कार्य को ठीक ढंग से संचालित किया जाए। ठीक है, ये एक मंत्रणा होगी या एक तरीका होगा राजा को अपने कार्य को आगे बढ़ाने का या अपनी गतिविधि को आगे करने का एक तरीका हो सकता है। अब अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक क्षेत्र राज्य द्वारा स्थापित हो जाता था। देखिए, आपने कई धार्मिक आख्यानों में सुना होगा कि फलाने अश्वमेध यज्ञ किया, फलाने किया। अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण जो तरीका है वो एकदम विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, धार्मिक है ही नहीं। अश्वमेध यज्ञ में क्या, एक यज्ञ किया गया और राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से विचरण करके आ गया, राजा के पास आ गया और जिन जिन क्षेत्रों में वो घूम के आया वो सारे क्षेत्र राजा के समझे जाते थे। अगर राजा के अश्व को किसी ने रोक लिया, उसका प्रतिकार किया, तो राजा क्या करता था, उससे सीधा युद्ध करता था, उसे वो चैलेंज समझता था। और युद्ध के बाद जो स्थिति होती थी वो भी कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति को ही निर्धारित करते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ लिखा गया है कि इस यज्ञ में राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा गया, जिन जिन क्षेत्रों से बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक क्षेत्र स्थापित हो जाता था, एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता था। फिर हम देखते हैं, अर्थात यह शक्ति का घोतक है। यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से धार्मिक यज्ञ नहीं है, ये राजा की भौगोलिक शक्ति को बढ़ाने वाला यज्ञ है, राजा के क्षेत्र के विस्तार के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। यानी कि यह राजनीतिक यज्ञ है। इसीलिए मैंने यहाँ हेडिंग दिया है उत्तर वैदिक काल में होने वाले प्रमुख यज्ञ। ये यज्ञ के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा, अपनी भौगोलिक स्थिति को क्या करेगा, वो स्थापित करता हुआ दिखाई देगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक अन्य यज्ञ का यहाँ संबोधन पाते हैं, वाजपेय यज्ञ। तो वाजपेय यज्ञ क्या है, आपने सोचा होगा, देखा होगा कि वाजपेय यज्ञ होता क्या है। तो इसमें हम पाते हैं वाजपेय यज्ञ में कि इस यज्ञ में राजा क्या करता है, रथों की दौड़ का आयोजन करता है। किसका,
रथों की दौड़ का, और जिनमें राजा का सहयोगी द्वारा या सहयोगियों द्वारा जो राजा को विजयी बनाया जाता है। यानी कि वाजपेयी यज्ञ वो है जहां राजा अपने सहयोगियों के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा समाज में स्थापित करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यह खाद्य एवं पान से संबंधित था, यानी कि इस अवसर पे भी खान पान का चलन था। अब जब आगे बढ़ते हैं तो इसी क्रम में एक अन्य यज्ञ है, अग्निष्टोम यज्ञ। इस यज्ञ में सोम पिया जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी 1 वर्ष तक क्या करते थे? सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। कभी पूछ ले कि अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा पहले कि अग्निष्टोम यज्ञ में सोम का पान किया जाता है, अग्नि को पशु बलि दी जाती है, और इस यज्ञ को करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह 1 वर्ष तक क्या करेगा? सात्विक जीवन व्यतीत करेगा, उसके उपरांत ही इस यानी कि अग्निष्टोम यज्ञ को करेगा। ठीक, अब जब इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ अन्य चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे पंच महायज्ञों की बात या पंचयज्ञों की बात। देखिए, पंच महायज्ञ यह गृहस्थों का या गृहस्थ आर्यों का पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। तो सवाल उठता है कि पंच महायज्ञ हैं तो क्या है? तो हम कहेंगे इसमें इसे के अंतर्गत पंच महायज्ञ में जरा नीचे समझ लेते हैं कि पंच महायज्ञ में क्या क्या शामिल है। तो पहले अगर हम देखें तो कहेंगे ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, फिर इसी में हम देवयज्ञ शामिल करेंगे, देवयज्ञ। ठीक है, फिर तीसरे में पितृयज्ञ, पितृयज्ञ, फिर चौथे में हम भूत यज्ञ शामिल कर सकते हैं, भूत यज्ञ। ठीक, यानी ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, और अब अंतिम मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ। एक अंतिम है मनुष्य यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ थे। इनका आयोजन आर्य सामान्य जन किया करते थे, गृहस्थ जो थे। ये पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। अब ब्रह्म यज्ञ कब होगा? तो यहां पर पठन पाठन या प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका, उसे कहा गया ब्रह्म यज्ञ। यानी कि पठन पाठन या जो प्राचीन ऋषि हैं उनके प्रति एक आदर प्रकट करना, वो क्या था? ब्रह्म यज्ञ था। दूसरा देव यज्ञ, यानी हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना करना, ये क्या था? देव यज्ञ था। फिर तीसरा पितृयज्ञ, यानी पितरों का तर्पण करना, ये पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। वहीं मनुष्य यज्ञ ये अतिथि के सत्कार से संबंधित है। और अंतिम भूत यज्ञ, जिसे यदे कदे बलि भी कहते हैं समस्त जीवों के प्रति क्या? कृतज्ञता प्रकट करना या कृतज्ञता दिखाना। ये समस्त जीवों के प्रति था, इसलिए इसे भूत यज्ञ कहा गया। यानी कि 5 यज्ञों का जो यहाँ जिक्र किया गया है वो यही है। कौन कौन? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, यानी कि 5 यज्ञ। और ये किसके लिए? जो आर्य सामान्य जीवन यानी गृहस्थ जीवन जो जी रहा है उसके लिए ये यज्ञ क्या था? अनिवार्य रहा होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि यह जो सिस्टम है, यह काल है, पूरा यज्ञों का ही काल है। ठीक, यज्ञ के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा, यज्ञ के माध्यम से राजनीतिक प्रतिष्ठा, सारी चीजें यज्ञ के माध्यम से और बलि के माध्यम से। तो उसके कुछ एक अंश जो हमारे समाज में आज भी मौजूद हैं, कुछ दिखाई देते हैं, यज्ञ पूजा ये सब आज भी होता। हालांकि बलि जैसी प्रथा अब क्या है? निंदनीय है, और उसको कम कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है पूरी तरीके से। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अथर्ववेद के अनुसार राजा का आयकर 16वां भाग मिलता था। यानी कि अथर्ववेद के अनुसार राजा का आय 16वां भाग होता था। कहने का मतलब है जो 16वां किसी की संपत्ति का 16वां जो भाग था वो क्या था? वो राजा कर के रूप में या भाग के रूप में क्या करता था? लेता था। पहले इस भाग के लिए या बलि के लिए या भोग के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं थी कि 16वां भाग, 15वां भाग, 18वां भाग, कहीं कुछ नहीं था, स्वैच्छिक था। लेकिन यहां पर यह आयकर अनिवार्य हो गया। यानी व्यक्ति अपनी आय का क्या करेगा? 16वां भाग किसको देगा? राजा को। वो कैसे होगा? भाग के रूप में, बलि के रूप में या भोग के रूप में होगा। ठीक,
अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में बलि एक स्वेच्छाकारी या स्वेच्छाकारी कर के रूप में है, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम जाते हैं तो हम पाते हैं यह एक नियमित कर हो गया। कैसा? नियमित कर हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था लगभग यहां समाप्त होती है उत्तर वैदिक काल की। जो बदलाव आए हैं उनको हमने बताया वहां पे। अब सामाजिक स्तर पे क्या बदलाव आए तो हम देखते हैं सामाजिक स्तर में जब हम समाज का हिस्सा पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण व्यवस्था। कि भाई उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कैसी है, स्त्रियों की स्थिति कैसी है, और आश्रम व्यवस्था एक उत्तर वैदिक काल में एक नवीन व्यवस्था से हम परिचित होंगे, आश्रम व्यवस्था, जरा हम उसको भी समझेंगे। फिर संस्कार, जैसे भारतीय समाज में 16 संस्कार है, आश्रम 4 आश्रम की जो बात की गई है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो ये 4 जो आश्रम है, साथ ही जो 16 संस्कार है उनको भी समझेंगे। क्योंकि समाज में अब इनकी भी क्या हुई, इनसे भी समाज परिचित हुआ, समाज में इन संस्कारों ने भी जगह बनाया। इन 4 आश्रमों को अंतर्गत ही लोगों को समाज में जीते हुए देखा गया। अब आगे समझते हैं सबसे पहले कि वर्ण व्यवस्था, यानी सामाजिक संगठन में हम पाएंगे कि वर्ण व्यवस्था की वास्तविक जो स्थापना है वो उत्तर वैदिक काल में ही दिखाई देगी। पूर्व वैदिक काल में या हमने पाया कि पूर्व वैदिक कालीन जो समाज के लोग थे वो किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता अन्न पीसती है, हम ऐसे रहते हैं जैसे पशु एक बाड़े में। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भिन्न भिन्न वर्ण व्यवसायों को करते हुए हम एक साथ रहते हैं। उसी तरीके से जब उत्तर वैदिक काल में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सही मायने में वर्ण व्यवस्था स्थापित होते हुए दिखाई देगी, और वो जटिल रूप में। कैसे जटिल रूप में? इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में अंतर स्पष्ट करने के लिए भेद परक वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। यानी कि ये व्यवस्था जो थी वो भेद परक थी, यानी कि उसमें भेद दिखाई देगा। साथ ही इस काल में जो वर्ण व्यवस्था कैसी होगी? जटिल होती जाएगी। यानी कि पहले कैसी है? मृदु है, जटिल नहीं है। वहां ब्राह्मण का पुत्र शूद्र या वैश्य भी हो सकता है, लेकिन इस काल में ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा। चाहे वो जितना टैलेंटेड हो, चाहे वो जितना पढ़ा लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जटिलता आ गई। इस काल में हम देखते हैं कि वैश्यों के लिए एक शब्द आया है। शब्द क्या आता है? अनस्य बलिकृत। अनस्य बलिकृत अर्थात कर देने वाला एक शब्द आया। किसके लिए? वैश्यों के लिए आता है। हम पाते हैं कि इस काल में वैश्य को क्या कहा गया? कर देने वाला या अनस्य प्रेष्य। यानी कि अनस्य प्रेष्य किसके लिए? शूद्रों के लिए। अनस्य प्रेष्य यानी कि सबकी सेवा करने वाला। तो हम पाते हैं 2 शब्द, अनस्य बलिकृत और अनस्य प्रेष्य। तो अनस्य प्रेष्य यानी सबकी सेवा करने वाला, और अनस्य बलिकृत यानी करों को देने वाला। एक शब्द अनस्य बलिकृत वैश्यों के लिए और अनस्य प्रेष्य ये शब्द शूद्रों के लिए दिखाई देगा। अब हम देखेंगे कि अस्पृश्यता इस काल में दिखाई देगी। यानी कि छुआछूत का तो कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन छुआछूत जैसा सिस्टम, यानी कि जैसे जटिलता बढ़ रही। अब ऐसा नहीं है कि अगर पूछता है कि अस्पृश्यता थी तो हाँ थी, नहीं अस्पृश्यता नहीं थी, लेकिन उसके कुछ अंश, जैसे समाज जटिल हो रहा है तो जटिल हो रहा है। अब ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय का पुत्र ही क्षत्रिय है, तो कुछ स्तर तक क्या हीन भावनाएं समाज में जानी शुरू हो गई। लेकिन अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अनटचबिलिटी जैसी चीज अभी भी उसका अभाव था। यानी उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता नहीं थी, ना के बराबर थी। ठीक, अब सीधा आते हैं जरा पीपीटी पे, देखते हैं कि यहां क्या क्या दिया गया है आप लोगों के लिए। ठीक है, जब उत्तर वैदिक कालीन समाज को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने क्या कहा? वर्ण व्यवस्था। तो 4 वर्णों में समाज विभक्त है, और पहले ही से मैंने बताया था पूर्व वैदिक काल, ऋग्वेद 10वां मंडल, पुरुष सूक्त प्रथम मंत्र, ब्राह्मण समुख मासिद बाहु राजन कृत उरुद्र शैदवश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। सीधा रख लीजिए मेरी तरह। यहाँ पर ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, कहिए ब्राह्मण पहला, राजन्य और क्षत्रिय एक ही को कहा जाता है, वैश्य एक अलग है और शूद्र अलग है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर
वैश्य के लिए एक शब्द आया है अनश्य बलिकृत। अनश्य बलिकृत ये शब्द आया है वैश्यों के लिए। ये इसका मतलब होता है कर देने वाला, कर देने वाला, ठीक है। और एक शब्द आया है अनश्य प्रेष्य। तो अनश्य प्रेष्य, अनश्य प्रेष्य ये शब्द किसके लिए? शूद्रों के लिए, यानी सबकी सेवा करने वाला, सबकी सेवा करने वाला, ठीक है। इस चीज को हम जानते हैं। अब कभी ये पूछ ले कि अनश्य बलिकृत या अनश्य प्रेष्य का मतलब क्या होता है, कभी पूछ सकता है, ठीक। तो इसको आप एज इट इज याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अन्य चीजें, जैसे इस काल में वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो कर्म पर आधारित न होकर जाति आधारित हो गया। तो थोड़ी तो जटिलता आई, समाज जटिल हुआ। यानी जहां हम पूर्व वैदिक काल में पढ़े कि सामाजिक समरसता थी, वहां पर सामाजिक समरसता का भाव देखा गया, वहां पर उत्तर वैदिक काल में सामाजिक समरसता धीरे धीरे जटिल होने लगी। अब यहां पर हम पाएंगे कि इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया, और वर्णों में क्या हो गई? धीरे धीरे कठोरता आने लगी। अब वर्ण धीरे धीरे कठोर होने लगे। अब हम देखते हैं कि समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर भिन्न भिन्न जातियों में बदलने लगी, और व्यवसाय जो थे वो अनुवांशिक होने लगे। तो हम पाएंगे, कभी आपसे पूछ ले कि धार्मिक श्रेणियों का उदय उत्तर वैदिक काल में, पूछता है कि विभिन्न जातियों में हम देखते हैं कि जो व्यवसाय की प्रवृत्ति थी वो व्यवसाय भी कैसा हो गया? अनुवांशिक होने लगा, ठीक। व्यवसाय भी अनुवांशिक होने लगा, यानी कि जो पिता के द्वारा व्यवसाय किया जा रहा था वही पुत्र के द्वारा उसी को क्या आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। यहाँ पे हम पाएंगे, या उसका जैसा पिता वैसा पुत्र, फिर उसकी आने वाली पीढ़ियां एक समान व्यवसाय में लगने लगी। अब जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि चूंकि बात यहाँ उत्तर वैदिक काल की है, तो उत्तर वैदिक काल के सोर्स के रूप में ढेर सारी चीजें हैं। तो समझेंगे कि उत्तर वैदिक काल में यहाँ एक अन्य सोर्स के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण है। कौन? ऐतरेय ब्राह्मण। चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि आखिर किस वर्ण के क्या कर्तव्य हैं। यह पहला ब्राह्मण ग्रंथ है जिसने चारों वर्णों के कर्तव्यों को प्रदर्शित किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है, कभी पूछा जा सकता है, ठीक। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर क्या करते थे? जीते थे। जबकि शूद्र, उसको तो बेचारे को कहा ही गया कि अनश्य प्रेष्य, अर्थात सबकी सेवा करने वाला, ठीक। जब आगे बढ़ते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया। किससे? ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कहा गया। कहां? शतपथ ब्राह्मण में। ध्यान रखिएगा, जितने भी ग्रंथ हैं हर जगह मिलेगा आपको कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ, लेकिन एकमात्र ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। और उसके बाद बौद्ध के जो आख्यान हैं, जो बौद्ध ग्रंथ आएंगे, जो नास्तिक साहित्य जब पढ़ेंगे हम, खासकर बुद्ध को, तो वहां भी उल्लेख मिलेगा कि बुद्ध की पुस्तकें या बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं उसमें भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ क्षत्रियों को कहा गया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर द्विज, द्विज लिखा है कि ये उपनयन संस्कारों के अधिकारी थे। तो ये द्विज में आते कौन है? ये द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज में आते हैं। इन्हें द्विज कहा जाता है। इन्हें उपनयन यानी कि जनेऊ संस्कार जिसको कहते हैं, उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। ये क्या करते थे? ये उपनयन धारित करते थे। जबकि जो एक वर्ग है शूद्र, ठीक, इसे उपनयन का अधिकार नहीं था, क्योंकि यह द्विज में शामिल नहीं है। द्विज में कौन कौन आएगा तो उसको ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। कौन नहीं आता है द्विज में? तो एक वर्ण का व्यक्ति जो शूद्र था वो नहीं आया। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शिल्पियों में रथकार आदि कुछ वर्गों को ऊंचा स्थान था, और उन्हें यज्ञोपवीत यानी कि यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार प्राप्त था। यानी कि हम पाए कि द्विज एक शब्द आया, द्विज को उपनयन का अधिकार है। द्विज में कौन कौन जातियां हैं या कौन कौन वर्ण है? तो हम जाने ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है। शूद्र इसमें शामिल नहीं है। फिर हमने कहा कि
कुछ शिल्पी हैं जैसे रथकार, तो रथकार हो गया, इसको क्या है, इसको समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त है और इसे उपनयन का भी अधिकार दिया गया। यह एक एक्सेप्शन केस है या अपवाद स्वरूप है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जा सकता है आपसे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सामान्यतः उत्तर वैदिक कालीन के जो ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच एक विभाजक रेखा देखने को मिलती है। यानी कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अब समाज में जटिलता का आगमन होने लगा था, समाज धीरे धीरे जटिल हो गया था और ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को एक वर्ग के रूप में और शूद्र को एक अलग अलग थलग, यानी कि उन्हें अलग थलग छोड़ा गया, समाज की मुख्य धारा से उन्हें वंचित कर दिया गया। तो यहां हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं उनमें 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच एक विभाजक रेखा मिलती है। साथ ही उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, फिर गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा चल पड़ी। यानी गोत्र बहिर्विवाह यानी गोत्र से बाहर जाकर विवाह करना। हम जानते हैं कि 2 से 7 मंडल वंश मंडल हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10 मंडल है, तो 2 से लेकर 7 तक को वंश मंडल कहा गया या ऋषि मंडल कहा गया। वहीं ऋषि मंडल से गोत्र सिस्टम की भी शुरुआत है। ठीक है, तो गोत्र में क्या होता था कि पहले लोग अपने ही गोत्र में विवाह करते थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो हम देखते हैं गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा चल पड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब शुरू हुआ? उत्तर वैदिक काल में, यानी विवाह गोत्र स्थापित हुआ उत्तर वैदिक काल में और गोत्र बहिर्विवाह की जो परंपरा थी वो भी उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलती है। ठीक, इस समय तक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है कि उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता थी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अभी भी शूद्र की स्थिति जो है खराब हुई थी पहले से, पूर्व वैदिक काल की तुलना में उनकी जो सामाजिक स्थिति थी उसमें गिरावट आई, लेकिन अभी भी भारत में या उस परिवेश में क्या देखा गया उस वैदिक कालीन संस्कृति में कि अभी भी वो छुआछूत या अनटचबिलिटी से अपने आप को विहीन रखता है, या छुआछूत जैसी परंपरा उस समय वैदिक कालीन संस्कृति में देखने को नहीं मिलती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ग्रंथ बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में चांडाल को यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी कहा गया है। 2 ग्रंथ हैं चांडाल, ये पहली बार ये शब्द सुनने के लिए मिलेगा आपको। चांडाल ये शूद्र की तरह या शूद्रों से संबंधित एक जाति है चांडाल। ये क्या करते थे, इनको बाद में हम पढ़ेंगे कि ये क्या, इनकी स्थिति बिल्कुल खराब, समाज में इस समाज से वंचित, समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग, और जब चलते हैं तो क्या करते हैं, ढोल बजाते हुए चलते हैं। ठीक है, इनकी स्थिति इतनी बेकार दिखाई देगी बाद के समय में। अभी यहां पर पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की तुलना में क्या हुआ, थोड़ी जटिलता आई, लेकिन फिर भी इनके लिए कुछ अवसर अभी भी मौजूद थे। वहां पर बताया गया, ये बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद कहता है कि चांडाल को यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी माना गया है। अब उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि केवल 3 आश्रम, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। किसकी किसकी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इसकी जानकारी मिलती है पहली बार उत्तर वैदिक काल में। तो हमें यह समझना होगा कि आखिर ये ब्रह्मचर्य क्या होता है, गृहस्थ क्या होता है, या वानप्रस्थ क्या होता है। आश्रम तो 4 होते हैं। पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। कहां मिलता है? जवालो उपनिषद। देखिए यहां लिखा भी होगा कि उत्तर वैदिक कालीन में जिस 3 आश्रम का उल्लेख किया गया है उसमें ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है और वानप्रस्थ है। यहां जो सन्यास जैसा एक आश्रम है चौथा, इसका हम अभाव पाते हैं। कहां? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन जब हम जवालोपनिषद, ये जवालोपनिषद पढ़ते हैं, इसमें पहली बार क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे फर्स्ट बार चारों आश्रमों का उल्लेख कहां मिलता है? तो जवालो उपनिषद में मिलता है पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख। तो यहीं पर हम जान लें कि ये 4 आश्रम होते क्या हैं। क्या है 4 आश्रम? चूंकि आश्रम व्यवस्था को जी रहे थे, तो देखिए भारतीय या सनातन परंपरा या आर्यों की पद्धति में हम पाते हैं कि जो एक व्यक्ति का उम्र माना गया है, वो माना गया है कि 0 से लेकर 100 वर्ष तक की यात्रा ये तय करेगा। ठीक, कितना? 0 से लेकर 100 वर्ष की। अब जरा सा आ जाते हैं अपने नोटबुक पे। ठीक है,
देखिए, 4 आश्रम, 4 आश्रम, ठीक। उत्तर वैदिक काल में 3 ही का उल्लेख। कौन? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। ये क्या है? ये जन्म यानी 0 से 25 वर्ष तक का समय व्यक्ति का इसी आश्रम में गुजरता है। ऐसा माना जाता था भारतीय परिवेश में कि 0 से लेकर वर्ष तक का समय ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य आश्रम का है। इसमें व्यक्ति करता क्या था? तो शैक्षणिक उपलब्धियां और बौद्धिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि साथ ही बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो एक अन्य आश्रम है दूसरा प्रमुख। कौन सा? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, इसमें क्या पाते हैं? ये 25 वर्ष से शुरू होकर लगभग 50 वर्ष तक का समय, 25 से 50 वर्ष तक का जो आयु होता है ये गृहस्थ होता है। इसमें क्या होता है? तो हम पाते हैं सामाजिक विकास हेतु धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना, या कहिए सामाजिक डेवलपमेंट के लिए धर्म अर्थ और काम, बस मोक्ष नहीं, काम, धर्म अर्थ और काम, जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं उनमें 3 पुरुषार्थों की बात, यानी कि धर्म की, अर्थ की और काम की, कह सकते हैं सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक विकास हेतु धर्म अर्थ और काम क्या किया गया? इनकी प्राप्ति की प्राप्ति, ठीक। यानी कि हमने देखा ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, और अब तीसरा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ ये कैसा आश्रम है? वानप्रस्थ ये 50 वर्ष से शुरू होकर और कब तक चलेगा? सीधा आ जाते हैं वानप्रस्थ, ये 50 से शुरू होकर 75 वर्ष तक की आयु, ठीक। और उसके बाद अंतिम संन्यास होता है जो 75 से शुरू होकर 100 वर्ष पे समाप्त होता है, ठीक। मैंने बताया कि संपूर्ण जीवन 100 वर्षों का, 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से लेके 50 तक गृहस्थ, फिर 50 से लेके 75 वानप्रस्थ, और 75 से लेके 100 वर्ष यानी संन्यास का। वानप्रस्थ में क्या होगा? आध्यात्मिक उत्कर्ष, यहां आध्यात्मिक उत्कर्ष की बात, आध्यात्मिक उत्कर्ष की बात की गई है। फिर संन्यास यानी कि यहां पे मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक। तो हम परिचित हैं अब 4 आश्रमों से, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 3 ही आश्रम का जिक्र किया गया है। ये जो चौथा संन्यास आश्रम है इसे संभवतः बाद में जोड़ा गया, उत्तर वैदिक काल में इसका चलन नहीं दिखाई देता है। साथ ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने बताया कि चारों आश्रमों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम है उसे गृहस्थ आश्रम कहा गया है। यानी कि आप वहां नोट कर लें, कहीं लिख लें कि चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम के रूप में गृहस्थ आश्रम को बताया गया है। अब आते हैं सीधा अपने पॉइंट पे, यानी पीपीटी पे आ जाते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पे हमने बात किया कि उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि केवल 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ, और बाकी चौथे आश्रम संन्यास की बात की। फिर जवालो उपनिषद में हमने कहा कि चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, यानी कि स्त्रियों के लिए हम पाते हैं कि इस काल में क्या होता है? उपनयन संस्कार से उन्हें वर्जित कर दिया जाता है। जबकि हम पूर्व वैदिक काल में देखते थे कि स्त्रियां क्या थी? अब याज्ञिक क्रियाओं में भाग लेती थी, उपनयन की अधिकारी थी, शिक्षा ग्रहण करती थी, मंत्र दृष्टा थी, ऋषि का दर्जा प्राप्त करती थी। लेकिन इस काल में क्या होता है? तो हम पाते हैं कि इस काल में यानी कि स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे गिरावट आई है पूर्व वैदिक काल की तुलना में। हालांकि अभी भी वैदिक कालीन संस्कृति के अंतर्गत ही है, लेकिन पूर्व वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे गिरी, उसमें गिरावट आया।
अब गिरावट क्या है, जरा सा ये स्त्री के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, एक चीज है। लेकिन उसके अलावा क्या था, तो हम देखेंगे अगर स्त्रियों की स्थिति के बारे में, तो यहां पर इस काल में भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। 16-17 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह किया जाता था, ऐसा माना गया। सगोत्र विवाह वर्जित था, यानी समान गोत्र वाला जो विवाह होता है उसमें, अभी मैंने आगे की लाइन में बताया था कि गोत्र वहिर, यानी कि जो गोत्र से बाहर हो, दूसरे गोत्र का हो, वही वैवाहिक संबंध क्या होते थे, स्थापित होते थे। इस काल में स्त्री को शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था और इस काल में भी स्त्रियां गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करती हुई दिखाई पड़ेंगी। मैत्राणी संहिता, एक मैत्राणी संहिता का एक उल्लेख है, इसमें स्त्रियों को असत्यभाषी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल मैंने कहा कि पूर्व वैदिक काल की तुलना में थोड़ी जटिलता आई। कुछ एक ग्रंथ आते हैं जो स्त्रियों को, जैसे मैंने कहा बृहद आरण्यक या मैत्राणी संहिता, तो बृहद आरण्यक एक अलग सूचना दिया, उसी तरीके से एक मैत्राणी संहिता एक पुस्तक है जो कहती है कि स्त्रियां असत्यभाषी हैं, यानी कि झूठ बोलती हैं, ऐसा कहा गया है। इसी ग्रंथ में स्त्री को मनुष्य की 3 बुराइयों में रखा गया, यानी कि ये बुराइयां क्या हैं, तो पहली बुराई हम कहते हैं कि नशा करना या कह लीजिए शराब पीना, दूसरी बुराई जुआ खेलना, और तीसरी बुराई स्त्री को कहा गया। यानी कि मैत्राणी संहिता इसी काल यानी उत्तर वैदिक काल में ही मैत्राणी संहिता स्त्री, जुआ और शराब तीनों को एक श्रेणी में रखता हुआ नजर आएगा। साथ ही स्त्रियों को मैत्राणी संहिता अशुद्ध भाषी या असत्य बोलने वाली कहकर संबोधित करेगा। यानी स्त्रियों की स्थिति, जैसे ऋग्वेद काल में स्त्रियों के लिए ऋषि शब्द आया, लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्वरा, ये तमाम स्त्रियां विदुषी महिलाओं का जिक्र किया गया। लेकिन यहाँ के जो ग्रंथ हैं या इस काल उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उन्हें असत्यभाषी कहकर संबोधित कर रहे हैं। यानी कि स्त्रियों की स्थिति जटिल हुई, थोड़ी कठिन हुई। शिक्षा का अधिकार था, अभी भी वो आश्रम में जाके शिक्षा ले सकती थी, लेकिन उन्हें कुछ अधिकारों से वंचित किया गया। जैसे स्त्रियों को हमने बताया कि उपनयन संस्कार से प्रतिबंधित कर दिया गया, जबकि पूर्व में वो आश्रम जाती थी तो उनका उपनयन संस्कार भी होता था, यहाँ पे उपनयन संस्कार वर्जित किया गया। वहीं दूसरा हवाला मैत्राणी संहिता में दी गई उक्तियां। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे इतरे ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है, कृपण कहा गया है पुत्री को, कहां, इतरेय ब्राह्मण में। वहीं ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। यह बात लिखी भी गई है आपको, आपके सुविधा के लिए, ठीक। और पीपीटी जो होता है ना, ये मूलतः नोट्स के लिए होता है, ठीक है, कि बाद में जो लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारा क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें फिर अलग से कोई किताब नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक। अगर हमारे आप पीपीटी के साथ चल रहे हैं तो ये समझिए कि उस विषय से संबंधित जो भी जानकारी A to Z है वो सब उसमें रखी गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि इस काल में शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई, इसमें भी कुछ विदुषी महिलाओं का जिक्र किया गया, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है और ये है गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रेयी। यानी कि जहां पहले था लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्वरा, किस काल की, पूर्व वैदिक काल की महिलाएं, विदुषी महिलाएं हैं। इस काल में भी विदुषी महिलाएं हैं, लेकिन उनका दायरा सीमित हो गया और उनके नाम क्या है, गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता और मैत्रेयी के रूप में देखा जाता है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार छीन गया। यानी कि स्त्रियां अब अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं ले सकती हैं या उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया गया और इस काल में स्त्रियों का सभा में प्रवेश भी वर्जित हो गया। हम जानते हैं सभा क्या है, तो हमने देखा कि सभा विशिष्ट जनों की एक सभा थी, वृद्ध जनों की सभा थी, उसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल थे। लेकिन हम पाते हैं कि सभा में अब स्त्रियां भाग नहीं ले सकती हैं। कब, उत्तर वैदिक काल में। हम देखते हैं कि पैतृक संपत्ति का अधिकार भी छीन लिया गया, उपनयन का अधिकार भी छीन लिया गया, सभा में प्रवेश पर वर्जित कर दिया गया। यानी कि स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे क्या हुई, कठोर हुई, यानी कि उसमें कठोरता आई। साथ ही यहां पर हम लोगों ने जाना था अभी 4 आश्रमों के बारे में, 4 आश्रम को भी मैंने बताया था। और उसी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि 4 आश्रम के साथ साथ
16 संस्कारों का जिक्र भी उत्तर वैदिक काल में ही दिखाई देगा। 16 संस्कार में हम यह मानते हैं कि मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत और परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जैसे जरा सा हम आ जाते हैं नोटबुक पर, यहां आपको बताते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा 4 आश्रम, 4 आश्रम की बात की। ठीक है, इसमें हमने कहा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। फिर मैंने बताया इन चारों आश्रमों का जिक्र करने वाला जो पहला पुस्तक है उसको कहते हैं जबालोपनिषद। ठीक है, फिर इनके अलावा 16 संस्कारों की बात की गई, 16 संस्कार। तो सवाल उठता है कि ये संस्कार होते क्या हैं, ये क्या है संस्कार? तो मैंने बताया मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत करने, साथ ही परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई है। संस्कारों का जो लोकप्रिय उद्देश्य है वो अशुभ शक्तियों का निवारण करना, यानी कि अशुभ चीजों का निवारण कर देना ही संस्कारों का मूल उद्देश्य होता है और भौतिक समृद्धि को प्राप्त करना। तो कह सकते हैं संस्कारों का जो लोकप्रिय उद्देश्य था वो था अशुभ चीजों का निवारण करना, साथ ही भौतिक जो समृद्धि है उसे क्या करना, प्राप्त कर लेना। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में 16 संस्कारों का जिक्र किया गया, जिनमें जो पहला संस्कार है गर्भाधान है। क्या है? गर्भाधान। इसको क्या है? मां के गर्भ में जीव की स्थापना। दूसरा पुंसवन, पुंसवन, पुंसवन। ये पुंसवन क्या होता है? पुत्र प्राप्त हेतु किया गया संस्कार। फिर तीसरा सीमांतोन्नयन, यानी तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन। ठीक है, ये तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। इसमें गर्भिणी स्त्री का सुख सात्वना हेतु किया गया, यानी कि जो महिला गर्भ धारण कर रही है उसके सुख के लिए एक सात्वना दिया जाता है, वो एक संस्कार क्या है? सीमांतोन्नयन है। फिर जात कर्म, जात कर्म ये अगला संस्कार है। ये संस्कारों में चौथा संस्कार है और ये शिशु के जन्म का समय है, यानी कि शिशु के जन्म के समय जात कर्म निर्धारित किया जाता है। उसके बाद नामांकरण, नामांकरण किसका? शिशु का, जो पैदा हुआ उसका नामांकरण भी किया जाता है। उसके बाद जो अन्य संस्कार आता है वो है निष्क्रमण। कहने का तात्पर्य है कि निष्क्रमण का क्या मतलब है? तो निष्क्रमण घर से पहली बार बाहर निकलने पर जो संस्कार होता है उसे कहते हैं निष्क्रमण। निष्क्रमण घर से पहली बार निकलने के बाद जो किया जाता है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। अब 7वें पे चलते हैं कि 7वां कौन सा है? तो अन्नप्राशन। कहने का मतलब पहली बार अन्न ग्रहण करना, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, पहली बार अन्न को ग्रहण करना। फिर जब 8वां पे चलते हैं तो देखते हैं चूड़ाकरण। चूड़ाकरण में क्या होता है? तो देखते हैं मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण। ठीक है, अब 9वां संस्कार क्या है? चूड़ाकरण की बात तो हम पाएंगे कर्ण वेधन। क्या होता है? कर्ण वेधन। ठीक, यानी कि कानों में छेद किया जाता है। कह सकते हैं जब शिशु का कान छेदा जाता है उसे कहते हैं कर्ण वेधन। फिर 10वां विद्यारंभ, 10वां विद्या आरंभ, विद्या आरंभ। विद्या आरंभ में क्या? तो जब शिशु को अक्षर का ज्ञान कराया जाए, जब शिशु अक्षर से परिचित होने लगे, वो क्या है? विद्या आरंभ है। उसके बाद 11वां उपनयन, उपनयन। उपनयन से सभी परिचित हैं, यानी कि जब बालक या कन्या गुरु आश्रम में प्रवेश करते हैं उसी समय उपनयन संस्कार होता है। 12वां संस्कार वेदारंभ। जब गुरु के यहां प्रवेश कर गए तो वेदारंभ, यानी कि वेदों को पढ़ना उन्होंने चालू कर दिया। ये कौन सा है? 12वां। अब 13वां केशांत, यानी कि जब बालक पहली बार दाढ़ी और मूछ बनवाता है तो केशांत कहते हैं उसे। ये 13वां केशांत, यानी पहली बार जब वो दाढ़ी और मूछ अपना हटवाता है। एक शिशु जब क्या होता है, शिशु से अब वो
युवावस्था में प्रवेश करता है, जब दाढ़ी मुछाने लगता है। उसके बाद समावर्तन, यानी कि शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न किया जाता था। क्या था? समावर्तन, यानी डिग्री दिया गया। समावर्तन कहते हैं ना, डिग्री या जो समारोह होता है, 14वां 15वां जो सेकंड लास्ट है, वो क्या है? वो है विवाह। विवाह, इसको भी बताने की आवश्यकता है, मुझे लगता है सारे लोग जानते होंगे कि विवाह से सभी लोग परिचित होते हैं कि विवाह क्या होता है। अब अंत्येष्टि, सबसे लास्ट 16वां अंत्येष्टि। अंत्येष्टि यानी कि जब शरीर साथ छोड़ देता है, श्वास निकल जाती है, शरीर भौतिक अवशेष क्या करता है? शरीर भौतिक अवशेष से इसको छोड़कर आत्मा इससे बाहर हो जाती है, तो अंत्येष्टि यानी उसे दाह संस्कार किया जाता है। ये अंतिम है। यानी इनके नंबर को ध्यान रखिएगा, कभी कभी आयोग 6वां 8वां या 9वें क्रम का जो संस्कार है उसको पूछ लेता है। 16 संस्कार सामान्य जीवन में हम जीते हैं, ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस उसी तरीके से होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं पीपीटी पे। ठीक है, कि पीपीटी की हमारी स्थिति क्या है, क्या दिया गया है। अब यहां पर आर्थिक जीवन की चर्चा, यानी कि हमने सामाजिक जीवन को भी खत्म किया, अब आर्थिक जीवन पे आ जाते हैं कि आखिर इनके आर्थिक जीवन के क्या आयाम है, आर्थिक जीवन किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो हम पाएंगे आर्थिक जीवन में यहां पे कि जो आर्यों का आर्थिक जीवन है उत्तर वैदिक काल में, उसमें भी थोड़े बदलाव के बिंदु दिखाई देंगे। जैसे आप देखेंगे यहां पर कि कृषि इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया। कृषि क्या है? मुख्य व्यवसाय हो गया। जबकि जब हम पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे थे तो हमने पाया था कि कृषि मुख्य व्यवसाय नहीं था, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। कृषि था, गौण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। अब वो गौण नहीं रहा, कृषि बृहद स्तर पे होने लगी, यानी कि आर्य अब अस्थाई जनजीवन की ओर चल चुका था। आर्य अब अस्थाई से अस्थाई जीवन की तरफ बढ़ रहा था, इसकी सूचना। दूसरा, शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जैसे जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई का उल्लेख किया गया। यही बात हमने कल बताया था कि ऋग्वेद के 4थे मंडल में जो वामदेव हैं, उनके द्वारा भी कृषि की 4 क्रिया जुताई, बुआई, कटाई या मढ़ाई का जिक्र किया गया है। उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में इस तरीके का उल्लेख आता है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक काठक संहिता है जिसमें 24 बैलों द्वारा हलों को खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। ऐसा उल्लेख पूर्व वैदिक काल में नहीं था कि 24 बैलों के द्वारा क्या किया जा रहा था? हलों को खींचा जा रहा था। साथ ही हल के लिए एक विशेष नाम भी आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ब्रीही। यहां पर कुछ अनाज है, जैसे धान के लिए ब्रीही शब्द, जौ के लिए यव शब्द, माण यानी उड़द के लिए माण शब्द, और मूंग के लिए मुगद, मुदग या मुगद, मुगद शब्द। वहीं गेहूं के लिए गोधुम और मसूर आदि का जिक्र। तो ध्यान रखिएगा, गोधुम शब्द किसके लिए आया है, मुगद किसके लिए आया है, माण, यव या ब्रीही। ये सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रीही से क्या तात्पर्य है, माण से क्या तात्पर्य है, या गोधुम से क्या तात्पर्य है। इसको ध्यान रखिएगा। गोधुम गेहूं के लिए, मुगद मूंग के लिए, माण उड़द के लिए, ब्रीही देखते हैं ब्रीही धान के लिए, और यव यानी जौ के लिए। सबसे प्रमुख अनाज हम देखते हैं, पहले यव का ही परिचय था कि पूर्व वैदिक जो आर्य है वो यव यानी जौ से परिचित है, लेकिन अब वो गोधुम, ब्रीही, माण और उड़द से भी परिचित दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जितने भी विवरण हैं ये दिए कहां गए, यजुर्वेद में। कहां? यजुर्वेद में। ठीक है, इन अनाजों का जिक्र कहां आया? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद की रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। यानी कि कृषि कर्मणा क्रिया में अनाजों की बाहुल्यता या विशिष्ट या अलग अलग प्रकार के अनाजों की एक सूची यजुर्वेद में दी गई है, जिससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे वो न केवल यव या जौ से परिचित थे, बल्कि उसके अलावा भी अन्य कृषि क्रियाकलाप करते थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देगा कि वैदिक ऋचाओं से पता चलता है कि लोग देवता से पशुओं की वृद्धि के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हुए नजर आएंगे।
जैसे मैंने कल आपको एक विवरण बताया था कि एक ऋषि कहता है कि हे इंद्र, मुझे 100 पुत्र और 1000 गायें प्रदान करो। 100 पुत्र और 1000 गायें, क्यों? क्योंकि वो अधिक से अधिक चीजों पे क्या चाहता है, अधिक से अधिक संसाधनों पे अपने स्टेटस सिंबल को बढ़ाना है, प्लस अधिक से अधिक संसाधनों पे अपना कब्जा। यानी कि वो चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त हो। वो शक्ति कैसे? 100 पुत्रों से और 1000 गायों से। अब यहां देखिए, वैदिक ऋचाओं से पता चलता है लोग देवताओं से पशुओं की वृद्धि की प्रार्थना करते थे, क्योंकि अब तक पशु उनके चल संपत्ति के आधार थे। ठीक है। भूमि पर हम देखते हैं कि भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की जो भावना थी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। पहले हमने देखा कि भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, बल्कि भूमि पर आर्यों का सामूहिक अधिकार था। राजा भूमि का मालिक नहीं था, लेकिन इस काल में राजा अब धीरे धीरे भूमि का मालिकाना हक भी प्राप्त करेगा, यानी राजा की भूमि हो जाएगी। साथ ही इसके अलावा यहां पर हम पाएंगे कि सामूहिक भूमि की जगह व्यक्तिगत भूमि पर ज्यादा बल दिया जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि वैदिक लोग जौ पैदा करते थे, परंतु इस काल में उनकी मुख्य फसल जो थी वो धान और गेहूं दोनों हो गई। यानी कि जो पूर्व वैदिक काल का जो आर्य है सिर्फ यौ से परिचित या जौ से, अब उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर यौ यानी जौ का स्थान धान और गेहूं ने ले लिया। यानी उसकी जगह वो आर्य धान और गेहूं के प्रयोग से क्या हो गए, परिचित हो गए और उसका प्रयोग बहुतायता में करने लगे। अब तैत्तिरीय उपनिषद में एक आख्यान आया है और अन्न की महत्ता को समझाया गया है, जिसमें तैत्तिरीय संहिता में अन्न की महत्ता को इस ढंग से समझाया गया है और कहा गया है कि अन्न क्या है? अन्न को ब्रह्म का रूप माना गया। किसका रूप माना गया? ब्रह्म का रूप। यानी अन्न ब्रह्म का रूप है। किसमें? तैत्तिरीय संहिता में। साथ ही यहीं पर यजुर्वेद में हल को सिर कहा गया है, यानी कि सिर कहकर संबोधित किया गया है। हल के लिए सिर या लांगल, लांगल शब्द का भी उल्लेख आया है। सिर या लांगल, ठीक, दोनों शब्द किसके लिए आए हैं? हल के लिए आए हैं। यानी आर्य खेती से बेहतर तरीके से परिचित हो चुका था। ठीक। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। यानी कि पृथ्वैन्य एक व्यक्ति है, कृषि है, वो क्या करते हैं? उन्होंने सबसे पहले हल और कृषि को जन्म दिया, यानी कि एक सिस्टमैटिक कृषि करने की प्रक्रिया की यहां से शुरुआत की। और उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं उनमें 4 प्रकार के जो बर्तन हैं उनको भी देखा जा सकता है यहाँ, कि उत्तर वैदिक काल आखिर भाई भोजन अन्न बन रहा है या अन्न उपज रहा है तो आखिर उसका अंतिम स्थिति क्या है? वो भोजन के रूप में परिणित होगा। तो आखिर उस बर्तन के लिए या आर्यों के द्वारा जो प्रयुक्त बर्तन होंगे उनके भी कुछ आरेख रूपरेखा होगी। तो यहाँ पर उसी चीज को बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन, यानी कि वो बर्तन कैसे हैं? मृदभांड के रूप में है। पहला जो है काले और लाल भांड है, दूसरा काले रंग के भांड है, तीसरा चित्र धूसर मृदभांड है और पांचवा लाल भांड है। यानी कि यहाँ पर चारों प्रकार के मृदभांड देखने को मिलेंगे। मृदभांड यानी कि मिट्टी का जो बनाया गया क्या है, एक पात्र का एक अवशेष है, या कह लीजिए कि मिट्टी के बनाए हुए एक लाल काले या काले रंग के या धूसर रंग के चित्रित मृदभांड हैं। ठीक है, ये बनते कैसे हैं? मिट्टी से बनाए गए हैं। अब इनको क्या है, इनमें पहला जो प्रकृति है लाल और काले या लाल भांड के रूप में जाना गया, दूसरा सिर्फ काले रंग का है, तीसरा चित्रित धूसर मृदभांड है और चौथा लाल मृदभांड है। ध्यान रखिएगा, चारों मृदभांड इस काल में दिखाई देंगे। अब उत्तर वैदिक काल के लोगों में जो सबसे ज्यादा प्रचलित मृदभांड था वो था लाल मृदभांड, सबसे अधिक प्रचलित था, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड इस युग की विशेषता थी। प्रचलित नहीं था, इस युग में था। यानी कि अगर पूछ ले कि इस युग की सबसे प्रचलित जो मृदभांड है वो कौन है, तो आप कहेंगे लाल मृदभांड। और इस युग की सबसे बढ़िया मृदभांडों की विशेषता क्या है, तो चित्रित धूसर मृदभांड। ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कृषि हो गया, मृदभांड हो गया, उद्योग की स्थिति क्या थी आर्यों की, तो हम पाएंगे कि क्या उद्योग में संलिप्त दिखाई देगा आर्य, तो हम पाएंगे यहाँ पर कि उद्योग कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पियों का उदय भी इस काल में दिखाई देगा।
यानी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में एक अन्य विशेषता के रूप में यहाँ पे देखा जाएगा। यानी कि हमने बताया था आपको, कल ही हमारी बात हुई थी, तो हम लोगों ने कहा था कि कृषि के अतिरिक्त वो क्या क्या कर रहा है, यानी कि शिल्प कला में किन किन चीजों से परिचित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मिट्टी के पात्र बनाता हुआ दिखाई देगा। काष्ठ कला, काष्ठ कला यानी कि रथकार है उसके रूप में दिखाई देगा, या बढ़ई के रूप में तक्षक के रूप में दिखाई देगा, बढ़ई के रूप में दिखाई देगा। साथ ही सुनार, लुहार, ठीक, यानी सोने का काम करते हुए। साथ ही हम देखते हैं यानी कि सोना या लोहा ये धातु कर्म, धातु कर्म। तो हम पाएंगे कि मिट्टी के बर्तन भी बने, काष्ठ कला का भी डेवलपमेंट हुआ और धातु कर्म भी किए गए। यानी कि इनमें हम पाएंगे कि ये जो आपके शिल्पकार हैं इनकी एक विशेष महत्ता है। कैसे देखते हैं, इन विभिन्न व्यवसायों को अनेक विवरण हमें पुरुष मेध सूक्त से की विवेचना में मिलते हैं। किनका? इन विभिन्न व्यवसायों का, कि मिट्टी का काम करने वाले, काष्ठ का काम करने वाले या धातु कर्म करने वाले। फिर कहा गया जिनमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार और व्यापारी आदि का उल्लेखनीय है या उल्लेखनीय किया गया है। किस कहां? तो हम पाते हैं कि पुरुष मेध सूक्त में किसका वर्णन है, तो हम देखेंगे धातु शोधक का है, रथकार का है, बढ़ई का है, चर्मकार का है, स्वर्णकार का है। मैंने कहा मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, काष्ठ या लुहार, धातु कर्म करने वाले, साथ ही चर्म कार्य या चर्म शोधक कार्य करने वाले लोग भी मौजूद थे। यानी कि हम पाते हैं कि आर्यों के जीवन में शिल्प कला का बहुत महत्व था। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में एक महाजनी प्रथा का उल्लेख पहली बार आया है। महाजनी प्रथा तथा सूदखोरों को कुशीदन कहा गया है। देखिए यहां पर आप एक चीज पढ़ेंगे, हम लोगों ने पहले बात किया था, पणियों की बात की थी। पणियों को मैंने बताया था कल कि पणी थोड़े कंजूस होते हैं, आर्य इनसे घृणा करते हैं क्योंकि मवेशी चोर हैं। साथ ही पणियों को हमने बताया कि व्यवसाय पे अधिक हिस्सा पणियों का है। अब यहां पर एक नई चीज शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा, यानी अगर आपको धन की आवश्यकता है तो आप धन ले जाओ, लेकिन उससे ब्याज जोड़ के पैसे दे जाना, जितने दिन रखोगे उसके हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। महाजनी प्रथा। यहां पहली बार जिक्र हुआ सूदखोरों का एक नाम मिलता है, कुशीदन। क्या? कुशीदन या कुशीदिन। इनके लिए कुशीदिन या कुशीदन या एक शब्द आएगा वेकनाट। वेकनाट, ये सारे शब्द कुशीदिन या वेकनाट ये किसके लिए है? सूदखोरों के लिए है। ठीक है, इन्हें वैदिक कालीन साहित्यों में बड़ी हेय दृष्टि से देखा गया है और इनके लिए निंदनीय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इस प्रकार के विभिन्न व्यवसायियों की एक लंबी सूची देखी जाएगी। ठीक, अब इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि स्वर्ण और लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य जो है वो किस किस चीज से परिचित है, तो आर्य टीन, तांबा, चांदी, शीशा और साथ ही साथ लोहा। यानी कि देखिए यहाँ पे सबसे मार्केबल चीज है, जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक सभ्यता की या वैदिक चीजों की तुलना करते हैं तो हम कहते हैं कि आर्य इस मामले में लकी था कि उसे लोहे की जानकारी थी और लोहे के अतिरिक्त वो टीन, तांबा, चांदी, शीशा आदि से भी परिचित दिखाई देता है। ठीक, यानी कि वो धातुओं से परिचित हो चुके थे। अब तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद शब्द आया है और इसी से कुशीदिन बना है, और महाजनों के लिए ही या जो सूदखोर थे उनके लिए ही वेकनाट शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार व्यवसाय की क्या स्थिति है या व्यापार व्यवसाय किस स्तर का दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि उत्तर वैदिक काल में जो मुद्रा का प्रचलन लगभग दिखाई देता है, यानी कि प्रचलन हो चुका था। वहीं हमने शुरुआत में या पूर्व वैदिक काल में निष्क की चर्चा की थी आपसे। ठीक है, कि निष्क क्या है। अब उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हुआ, परंतु सामान्य लेन देन में या देखते हैं कि व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली को ही लागू रखा गया। यानी कि जिस चीज की अधिकता मेरे पास है और
किसी चीज की कमी जिसके पास हो सकता है उसके पास जिस चीज की अधिकता हो वो मुझे दे देगा। यानी मेरे पास अगर कोई ए व्यक्ति है, इसके पास चावल ज्यादा है और बी व्यक्ति के पास गेहूं ज्यादा है, तो क्या करेगा, ए व्यक्ति चावल बी व्यक्ति को देकर उतनी ही मात्रा में गेहूं ले लेगा। ये क्या है, वस्तु विनिमय है। ठीक है, कि एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को ले लेना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी यहाँ पे दिखाई देती है। साथ ही निष्क, शतमान, पाद, औसड़ल, ये माप की विभिन्न इकाइयां हैं। क्या क्या, निष्क, शतमान, पाद, औसड़ल। साथ ही निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था, अब एक मुद्रा बन गया। मैंने कल ही बताया था, कल की क्लास जिन लोगों ने देखा होगा यानी कि पूर्व वैदिक काल को, तो उसमें समझा होगा कि जो निष्क है शुरुआत दौर में गले का आभूषण है, गले का आभूषण है, लेकिन वो क्या होता है, धीरे धीरे उस सिक्के में तब्दील हो जाता है, उस सिक्के के रूप में क्या अपनी आपको समाज में स्थापित कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाट की मूलभूत इकाई जो है कृष्णल, और रत्तिका तथा गुंजा भी तौल की एक इकाई के रूप में है। इस तरीके की इकाइयों का अभाव हमने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा था। उत्तर वैदिक काल में ये तमाम इकाइयां आ गई, बाट माप की इकाई आ गई, साथ ही हमने ऋतिका और गुंजा का जो तौल की इकाइयां हैं इनको भी समझा। यानी कि उनके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हुई होगी तभी इन इकाइयों का जिक्र किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्राचीन काल में बाट पद्धति में ऋतिका का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। यह बाट की शायद सबसे छोटी इकाई है। कौन, ऋतिका। ध्यान रखिएगा, ऋतिका क्या है, सबसे छोटी इकाई है, इसीलिए यहाँ पे डिनोट किया गया है, पीपीटी में रखा गया है। ठीक, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक जिक्र है शतमान। शतमान क्या है, तो शतमान संभवतः चांदी की मुद्रा है। किसकी मुद्रा, चांदी की मुद्रा। और शतपथ ब्राह्मण में दक्षिणा के रूप में इसका वर्णन मिलता है। यानी कि दक्षिणा के रूप में एक ब्राह्मण के द्वारा शतमान क्या किया गया, ग्रह किया गया, उसे लिया गया, उसी को कहा गया शतमान, यानी कि चांदी का सिक्का। और शतपथ ब्राह्मण दक्षिणा के रूप में इसका वर्णन करता हुआ दिखाई देगा। पंडित जी लोग क्या करते हैं, पूजा कराते हैं, फिर उसके एवज में कुछ दक्षिणा लेते हैं, वही दक्षिणा है। ठीक, जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख किया गया है। यानी कि अथर्ववेद पहला ग्रंथ है जो चांदी का उल्लेख करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में जो चीजें हैं इसमें हम देखेंगे कि धार्मिक जीवन में क्या क्या बदलाव आए आर्यों के। बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे कि सामाजिक बदलाव क्या था, आर्थिक बदलाव क्या था, राजनीतिक बदलाव क्या था। अब अंतिम धार्मिक जीवन, कि धार्मिक जीवन क्या है। देखिए, धार्मिक जीवन को जब समझते हैं तो हम देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में उत्तरी द्वाब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। यज्ञ इस संस्कृति का मूल हो गया। मैंने कहा यज्ञ याजन की संस्कृति है, इसीलिए इसको वैदिक काल, जिसे वेद, विद धातु से, विद मतलब क्या, जानना। ठीक है, तो वहां से वेदों को जब समझेंगे तो वेद और यज्ञ ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक जैसे दिखाई देंगे। तो इस काल में यज्ञ इस संस्कृति का मूल था और यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां इस काल में प्रचलित हुई। अब ऋग्वैदिक काल के दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का स्थान या पहले जैसा महत्व नहीं रहा। मैंने कहा कि उसकी जगह किसने ले ली, प्रजापति ने ले लिया। तो उनके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। यही प्रजापति वर्तमान समय में जो तदाम में है वो ब्रह्मा से है, कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया है, ऐसा वैदिक ग्रंथ कहते हैं। तो प्रजापति, इंद्र और अग्नि का स्थान अब प्रजापति ले लेते हैं, यानी ब्रह्मा ले लेते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पशुओं का जो देवता रुद्र है इस काल में एक महत्वपूर्ण देवता बन गया। ठीक, रुद्र जो शुरुआत में पशुओं का देवता था अब किसका हो गया, कहते हैं कि महत्वपूर्ण देवता के रूप में उभरा। और उत्तर वैदिक काल में इनकी पूजा शिव के रूप में होने लगी। विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। यानी कि अब इस काल में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यानी कि शंकर तीनों का जिक्र हो गया। ब्रह्मा यानी कि प्रजापति, विष्णु यानी कि संरक्षक और रुद्र यानी पहले पशुओं का देवता और अब महत्वपूर्ण देवता। किस काल का, उत्तर वैदिक काल का। यानी कि पूर्व वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल में आए तो हमने देखा कि देवता जो थे उनके भी तदाम बदले, उनके महत्व बदले और उनकी जगह नए देवताओं ने स्थान ग्रहण कर लिया। अब
आगे बढ़ते हैं जो सबसे अंतिम है। ठीक, जरा इसको समझते हैं। देखिए, पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हुए, यानी कि उत्तर वैदिक काल में पूषण को शूद्रों का देवता के रूप में माना गया। ठीक, ऋग्वैदिक काल में वह पशुओं का देवता था, हमने पढ़ा भी था पूषण पशुओं का देवता है। लेकिन बाद में ये अभी यही नहीं रुकेगी बात, अब ये शिव से जुड़ेगा। कब? उत्तर वैदिक काल के बाद। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इस काल में देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की पूजा प्रचलित हुई, अर्थात कुछ प्रतीक चिन्हों की पूजा होने लगी। भारतीय इतिहास में पहली बार प्रतीक चिन्हों की पूजा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित की गई। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का कुछ आभास मिलने लगा कि मूर्ति की पूजा की जाती, क्योंकि कुछ प्रतीकों की पूजा की जाती थी। तो प्रतीकात्मक मूर्तियां क्या है? मूर्तियां भी प्रतीकात्मक अंश हैं। कोई देवता नहीं होता है मूर्ति में, बल्कि देवता के प्रतीक स्वरूप उस मूर्ति की पूजा की जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय और षडदर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि षडदर्शन क्या है। तो आप जानते होंगे कि 6 प्रकार के इसमें दर्शन आते हैं। ठीक है, 6 दर्शन इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो यहां देखिए, उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद कहे कि एकम सब विप्रम बहुधा वदंती अग्नि सुमम मातुरिश्वान माहु। ठीक, यानी कि एक से एकेश्वरवाद से बहुदेववाद की जो यात्रा है उसको हम समझते हैं। उसके बाद वासुदेव संप्रदाय, यानी भागवत संप्रदाय को ही वासुदेव संप्रदाय कहकर संबोधित किया गया। मैंने कहा भी कि विष्णु की पूजा सर्व संरक्षक के रूप में होने लगी। अब षड दर्शन, जिसमें सांख्य दर्शन, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का बीजारोपण हुआ। तो सवाल ये उठता है, या आपसे कोई पूछ सकता है कि षड दर्शन में जो सांख्य है, तो सांख्य प्रणेता कौन है? तो सांख्य प्रणेता कपिल है। कौन है? कपिल ऋषि। उसी तरीके से योग किसके द्वारा? पातंजलि ने योग की शुरुआत की। वर्तमान में बाबा रामदेव को आप देखते हैं योगिक क्रियाओं से लोगों को परिचित कराते हुए। तो वो योग क्रिया किसके द्वारा लाया गया? योगा डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे भी आ गया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो योग पातंजलि के द्वारा। वहीं हम न्याय, तो न्याय किसके द्वारा? गौतम के द्वारा न्याय की शुरुआत की गई। वहीं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा और उत्तर मीमांसा बदरायण के द्वारा क्या किया गया? प्रचलित किया गया। यानी उत्तर वैदिक काल में हम षडदर्शन, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, साथ ही वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई। पहली बार उपनिषदों में यज्ञ और कर्मकांड की निंदा की गई। और यही नहीं, कहा गया कि यज्ञ एक टूटी हुई नैया है जो आपको भवसागर पार नहीं करा सकती। यानी यज्ञिक क्रियाओं से अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोगों का मन उबने लगा, इस तरीके का आभास होता है। यानी कि यज्ञिक क्रियाकलापों का खंडन उस तत्कालीन पुस्तकों में दिखाई देता है, और यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। यानी कि एक ब्रह्म, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। अहम सर्व खल विदम, मैं ही हर जगह व्याप्त करता हूं। कहते हैं ना, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। जैसे उपनिषद आएंगे तो इस तरीके की बात आएंगी, अहम सर्व खल विदम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस तरीके की उक्तियां कहां आएंगी? उत्तर वैदिक काल में आएंगी। यानी कि उपनिषदों ने, जब उपनिषदों की शुरुआत होती है तो वहां पर याज्ञिक और कर्मकांडों की निंदा की गई, और वहां पर एक ब्रह्म की बात की गई। यानी कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, या अहम ब्रह्मास्मि की बात की गई कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक द्विज को 4 आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक हो गया। यानी हम देखते हैं द्विज में कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विज को क्या अधिकार प्राप्त? उपनयन का अधिकार। बाकी सूत्र द्विज के अंतर्गत नहीं, और उपनयन से भी वंचित। महिला उत्तर वैदिक काल में उपनयन से वंचित। यानी कुछ जो धार्मिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे जो बदलाव आए, उन्हीं से यहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे अगर पूछ ले कि द्विज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, या द्विज में कौन नहीं शामिल है, द्विज को क्या महत्वपूर्ण अधिकार है, ठीक है, द्विज के अधिकारों से कौन वंचित है, इस तरीके का सवाल। और
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया, या प्रतीकात्मक चिन्हों की पूजा कब से शुरू की गई, इस तरीके के सवाल यहाँ आते हैं। साथ ही राजनीतिक जीवन में जो नवीन संस्थाएं आई उनके कार्यों के बारे में भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। वैदिक कालीन समाज में या संस्कृति में जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसमें कुल मिलाकर इतना ध्यान रखना है कि वैदिक संस्कृति में जो सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे जो बदलाव के बिंदु महसूस किए गए पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, जब हम अंतर को स्पष्ट करते हैं और जब एक काल से दूसरे काल की यात्रा करते हैं, उन बदलाव के बिंदुओं से सवाल ज्यादा उठाए जाते हैं कि कौन सी विशेषता किस काल की है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी विशेषताएं हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, ठीक है। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा जो चीज बताई गई है वो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी कि उत्तर समस्त वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी जिज्ञासावश या किसी कारणवश आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहां पे हम सिंधु को और विस्तार देते हैं, वैदिक संस्कृति को और विस्तार देते हैं, और साथ ही वहां पर पूछे गए प्रश्नों को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम शामिल करते हैं। उसके अलावा प्रोएबल क्वेश्चन जो आपसे आयोग पूछ सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने अपना मूल्यवान समय मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।